हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं जशोदा, जिनका फिर से आईआईटी गोवा में सिलेक्शन हो गया है पीएचडी प्रोग्राम में। इनका ऑलरेडी आईआईटी रोपड़ में हो चुका था और ये इनका दूसरा सिलेक्शन है। पहले इनका कहीं नहीं हो रहा था। पिछले सेमेस्टर में भी इन्होंने ट्राई किया था, नहीं हुआ। इस बार भी बहुत आईआईटीज में दिया, नहीं हुआ। लेकिन अब एक मिला तो इसके बाद अब लग रहा है कि ये सबका बदला लेके ही रहेंगी, सारे इंटरव्यूज का। राइट जसोदा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सेकेंड सक्सेस एट आईआईटी गोवा। कैसा कैसा महसूस थैंक हो यू रहा सर। सर अच्छा अच्छा लग रहा है। है? कितना भाई, मतलब और है कहीं क्या? मतलब कि बस हो गया अब। कल कल नहीं आईआईटी रोपड़, आज आईआईटी गोवा। कंसेक्यूटिव पे दनादन दनादन चल रहा है। हैट्रिक लगता है कल हो जाएगा। सर, आपकी वजह से हुआ है ये तो। अरे, आपका मेहनत है ये चीज बनना। तो मतलब कब आया रिजल्ट? आज ही आया था आईआईटी गोवा का? हाँ सर, हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब 6 बजे आया था। 6 बजे हुआ था और तुरंत आपने 6:05-10 तक मेरे मुझे भी। हाँ हाँ चलो, सर। कैसा जब आया तो कैसा रहा? एक टाइम था जब कहीं नहीं हो रहा था, और एक टाइम है जब दो जगह हो गया। हाँ सर। सर वही, मतलब मेल आया तो देखा। फिर अब सब पास में बैठे थे घर वाले। हम्म, तो फिर वही बता दिया कि आया। तो तो फिर अच्छा कि फिर घर वालों, मम्मी ने बोला कि हाँ सर को भेज दे, सर भी खुश हो जाएंगे। क्यों नहीं? खुशी होने की बात ही है, कोई भी खुश होगा। तो मतलब क्या मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब क्या दिमाग में चल रहा है कि मतलब अभी इंटरव्यू आपने बहुत अच्छा दिया, या कुछ कमियां थी पहले जिसको आपने करेक्ट किया, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है? और एक टाइम था जब आप दे रहे थे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, वो फेज और ये फेज कैसा आपको लग रहा है? सर मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो यही था कि मैंने पहले वाले इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं बहुत सोचती थी इंटरव्यू से पहले और बाद की क्या होगा और कैसे होगा। पर फिर उसके बाद में जब मैंने सोचना बंद कर दिया, जब रोपड़ का था ना तब, हम्म, कि अब नहीं सोचना, जो होगा देखा जाएगा। हम्म, उसके बाद ये इंटरव्यू हुआ था, गोवा का भी उसके बाद ही हुआ है। तो ओ, तब ये था कि हाँ चलो कोई नहीं, होगा ठीक है, नहीं होगा चलेगा, अपना देना है, जितनी बेस्ट देना है। तो ये ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था गोवा का कि ऑफलाइन था? सर ऑनलाइन था गोवा का। अच्छा अच्छा। रोपड़ का ऑनलाइन था या कहाँ था? मंडी हुआ था कि रोपड़? कहाँ हुआ था आपका कल? अ, सर रोपड़ में हुआ था रोपड़ में। वो। वो ऑफलाइन था। ऑफलाइन था। अच्छा अच्छा। हाँ तो यहाँ जो इंटरव्यू आपने दिया आईआईटी गोवा में, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब पहले से आप जो आप बताए कि अब सोचना ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, तो उस हिसाब से जब आप गए मेंटली, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप इंटरव्यू में कंफर्टेबल थे या वहां भी अनकंफर्टेबिलिटी थी? और इंटरव्यू के बाद आपका क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो सर मतलब जब ज्वाइन किया तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने उनको बोला कि अलजेब्रा और एनालिसिस है करके। हम्म। तो फिर वो बोले कि अच्छा, फिर वो मुझे मैट्रिक्स स्पेस से पूछे, फिर क्वेश्चन। टोपोलॉजी से पूछे। हाँ क्वेश्चन इससे पूछे। उसके बाद में शायद वहाँ आईआईटी गोवा में अप्लाइड ज्यादा है, हम्म, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो वो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे हम्म, और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से पूछे। तो मैंने उनको बता दिया था सब जगह से, मतलब थोड़ा हम्म, मैंने डिफरेंशियल भी पढ़ लिया था कि वो डिफरेंशियल से मुझे पूछ सकते हैं। तो हम्म, मैंने उनकी जो प्रोफाइल, जो फैकल्टी प्रोफाइल देखी थी कि क्या क्या है इनके, हम्म, मतलब यहाँ पे तो मैंने उसमें देखा तो उसमें अप्लाइड ज्यादा था, तो मैंने पढ़ लिया था कि थोड़ा बहुत डिफरेंशियल वगैरह। तो और टोपोलॉजी वगैरह ये सब तो आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवा रखा था। तो सर बस दे दिया था अच्छे तो से। मतलब जो काफी रहा, टाइम तक चला था। काफी टाइम तक मतलब? सर 1 घंटे तक चल रहा था इंटरव्यू। क्या बात है! वाह जसोदा। तो इंटरव्यू के बाद कैसा रहा? इंटरव्यू तो आपने दे दिया, इंटरव्यू के बाद आपको कैसा लगा कि हाँ
मस्त दिया है, हाँ ऐसा सर। फील आया था? हाँ सर। हाँ सर, सेटिस्फेक्शन थी मैं कि हाँ अच्छा हुआ है। मतलब तो पता मैं चल गया घर। था कि पहले जो आप इंटरव्यू देते थे और अब जो इंटरव्यू दिए, आपको अंतर दिखा? हाँ हाँ सर, हाँ सर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जसोदा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो हुआ आपके अंदर, पहले की यशोदा जो 4-5 महीना पहले, और ये आप कब यहाँ जुड़े थे जसोदा, व्हेन यू हैव ज्वाइंड हियर? सर मैं जुलाई में यहाँ पे आई। रेगुलर बैच में थे या किस में थे? रेगुलर। रेगुलर बैच सर में मैं थे। रेगुलर बैच में थी और जुलाई में मैंने ज्वाइन किया। वाह, कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस, और वो कैसे आपको हेल्प किया ये सब कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग, या ये जो इंटरव्यूज वगैरह आपने फेस किया उसके लिए? सर मतलब जो पहले मैंने जुलाई से पहले जो इंटरव्यू दिए थे, वहां पे मेरा इंटरव्यू चलता ही नहीं था कि वो एक दो क्वेश्चन ही पूछ पाते थे, क्योंकि मैं जवाब ही नहीं दे पाती थी। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं बता देती कि हाँ ये होगा इसका, लेकिन वो पूछते थे अच्छा वाई, मतलब एक्सप्लेन करो, तो मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे मेरा कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर नहीं था, तो मैं नहीं बता पाती थी। तो वो मुझे एक दो क्वेश्चन पूछते थे और उसके बाद मैं बोलते कि तो ठीक है हो गया। तो इतना मतलब ठीक। एक सेकंड, सॉरी, मुझे भी अजीब लग रहा है, जब वो 2 क्वेश्चन के बाद आपको ठीक है बोल देते थे, तो आपको लगता था सर कि मतलब भाई नहीं होना है सिलेक्शन? हाँ सर, मतलब ऐसे ही, मतलब बहुत जगह ऐसे ही हुआ बाकी। तो उस समय कैसा लगता था? उस समय तो मतलब चलो अभी आप हंस रहे हो, स्माइल है, बट उस समय तो स्माइल नहीं रहती होगी उसमें, बहुत बुरा लगता था अंदर से, तो लगता ही होगा कि यार क्यों, और सबका हाँ आधा सर। घंटे ले रहे हैं, 1 घंटा ले रहे हैं, जैसे अभी आपका गोवा में 1 घंटा चला, दूसरे का भी हो सकता है कि पहले वाली यशोदा जाती तो 2 मिनट में हाँ भैया चलो जाओ। तो कुछ लगता था बुरा कि यार वाई विथ मी? हाँ सर, मतलब वही था ना कि मैं मेरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो फिर मैं सोचती कि हाँ मेरा अच्छा नहीं है, मुझे करना पड़ेगा कैसे भी करके, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, वरना तो मुश्किल है। फिर वही फिर ज्वाइन कर लिया आपका बैच। तो वो चीज आपका जो एक फियर था, या जब आप नहीं दे पाते थे, वो गायब हुआ? रिजल्ट ऑफ कोर्स है ही, लेकिन अंदरूनी से वो सेटिस्फेक्शन आ रहा था क्लास में पढ़ते पढ़ते? हाँ सर, मतलब डर तो बिल्कुल रहा ही नहीं अभी से कहीं भी इंटरव्यू देने चली जाऊँ ऐसा हो गया सर। चलो इतने बहुत ज्यादा बढ़िया। इंटरव्यू दे दिए। क्या बात है यशोदा, मैं बहुत खुश हूँ कि पहला भी मुझे याद है जब वर्डिंग आपसे बातचीत हुई थी, तो एक उस समय की जी दूसरा सर। जो फियर था, डर, बोलने में भी डर, कुछ पूछो तो भी थोड़ा सा डर डर के जवाब, और आज कॉन्फिडेंट। ये होता है नॉलेज, क्लियर है जो अभी आपके पास है, और आगे यही काम जी। देगा आपको, है ना? तो जी सर। बहुत बढ़िया। सो आप थ्रोली चीजों को एंजॉय किए, ये जो भी 5 महीना 6 महीना पढ़े, आप संतुष्ट थे? हाँ हाँ सर, बिल्कुल आपने बहुत हेल्प की वगैरह, बहुत अच्छे से पढ़ाया, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, सब कुछ। ये, और अभी जब आपका 2 जगह सिलेक्शन हुआ, तो घर में आपके फैमिली जो मेंबर थे, जो बोल रहे थे नहीं बेटा कोई बात नहीं फिर से होगा, अब क्या रिएक्शन है? नहीं सर, अब वो तो खुश है, अब कहाँ जाएगी, अब दो जगह हो गया उनका वो देखते हैं कहाँ जाना है। हाँ हाँ, करेंगे हम लोग, मिलेंगे, हेड टेल करेंगे, टॉस करेंगे हम लोग, मिलजुल के टेस्ट टॉस करेंगे, है ना, देखेंगे, है ना, उसका तो हम लोग अलग से हाँ बातचीत सर। करेंगे। बट एनीवे, बहुत ही खुशी, मतलब मैं बोल नहीं सकता कि एक दो और स्टूडेंट हैं जो बेचारे अटक जा रहे हैं, शायद मेरे वे में कुछ कमी रह गई होगी, शायद इसीलिए हो रहा होगा, बट एनीवे उनका भी हो जाएगा। तो यही है उम्मीद, बाकी तो आगे जो ये रहा, आप पहले भी उस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे पहली बार आपको, शायद वो नहीं जान रहा रहेगा, तो अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कैसे कहाँ से हैं, क्या पढ़ाई हुई है आपकी, और किस स्टेज पे आके मैथ्स वगैरह का आपका इंटरेस्ट आया, और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा, थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट, जो आपको पहली बार सुन रहे हैं। जी सर, तो सर मैं राजस्थान से हूँ, जालोर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान में जालोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। हम्म। मेरा स्कूलिंग जेएनवी से हुआ है।
हम्म, जवाहर नवोदय विद्यालय से। उसके बाद में मेरा बीएससी जो है वो वनस्थली विद्यापीठ से हुआ। उसके बाद मैंने आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था, उसके थ्रू मेरे को एनआईटी वारंगल मिला था, तो वहां से मेरा एमएससी हुआ। और सर जैसे मेरे को बचपन से ही मैथ्स में तो इंटरेस्ट था, तो फिर 11th क्लास में हमारे जैसे सेलेक्ट करना पड़ता है मैथ्स बायोलॉजी वगैरह सब, तो मैंने मैथ्स सेलेक्ट किया था। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरा फ्रेंड्स का बहुत रोल रहा है इसमें। तो जैसे मैं बीएससी में एमएससी में सब फ्रेंड्स वगैरह लोगों से मुझे सब पता चला कि यहाँ क्या होता है वगैरह। आईआईटी जैम का भी मुझे उनके थ्रू ही पता चला था। फिर यही रिसर्च वगैरह कि इसमें ऐसे होता है ऐसे होता है सब। फिर फिर मेरे को, हाँ, फिर पता चल गया कि अब मुझे यही बस यही करना है, मैथ्स में आगे कुछ करना है, तो हम्म। फिर वहीं तो से। ये जो मैथ्स में ही आगे बढ़ना था, ये बीएससी के दौरान ही फाइनल था या एमएससी में जाके आपने फाइनल किया, या कि जब केंद्रीय जो आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे थे उस समय से ही आपके दिमाग में था कि नहीं यार जो करना है यही एरिया में करना है, मैथ्स ही अच्छा लगता है, पता नहीं आगे क्या स्कोप होगा उसमें तो नहीं पता होगा, बट हाँ ये मेरे को अच्छा लगता है, मैं इसी पे आगे बढ़ूंगी। क्योंकि जहां आप थे केंद्रीय विद्यालय, मतलब वो जी, जवाहर जेएनवी। जवाहर हाँ जवाहर नवोदय विद्यालय, वहां से भी लोग मल्टीपल डायमेंशंस में जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में, हाँ क्रिकेट में, आपका पढ़ाई में, सिंगिंग में, बहुत लोग वहां के हैं, और रिसर्च में भी। फिर आप बनस्थली गए, वो भी ऐसा ही है, वहां से तो और डायमेंशन एक्सप्लोर हाँ। हो जाता है। तो इस सब पे आके मैथ में लगे रहना और अपने आप को एक सही दिशा में रखना, इट्स बिग चैलेंज, राइट जसोदा? यस सर। सर जैसे स्कूल में तो नहीं इतना था कि बस इंटरेस्ट था कि हाँ मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स ब्रांच में जाना है। फिर जब बीएससी में आई तब थोड़ा वो हुआ, क्योंकि बीएससी में ही सही से सब मतलब सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अपने स्कूलिंग में तो बेसिक सा होता है सब कुछ, और हम्म, फिर बीएससी और एमएससी में आके सब हायर मैथमेटिक्स आता है। हम्म, तो तभी से फिर इंटरेस्ट जगा कि हाँ अभी करेंगे इसमें ही रिसर्च। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ये चीज रहा। अब वनस्थली में कैसा था माहौल मैथ्स को लेके? आई मीन जो आपको चाहिए था, जो सोच के आप गए थे जेएनवी के बाद वनस्थली, वो आपको मिल रहा था, या एनआईटी में आपको लगा कि ज्यादा एक्सप्लोर आप अपने आप को कर पाए मैथ्स में, या दोनों जगह आप इक्वली अपने आप को मैथ्स के प्रति इंक्लाइन कर पाए? कैसा था वो ग्रेजुएशन के टाइम का माहौल आपके लिए? हाँ सर, मतलब ग्रेजुएशन में ये था कि जो हम पढ़ाई में सब अच्छे थे, मतलब कि बस वहाँ पे ज्यादा फोकस पढ़ाई पे भी, तो हम थे वो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते थे। पर ऐसे नहीं था, हम वहां से मुझे ये नहीं पता चला कि कहाँ कहाँ ब्रांच में जा सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और कहाँ कहाँ मैथ्स में? जाते हैं। हाँ। हाँ मैथ्स में वगैरह। हम्म, हम्म, तो मुझे वो तो एमएससी में ही आके पता चला, हम्म। वहां पे ज्यादा मुझे एक्सप्लोजर मिला एमएससी एक्सपोजर, में। या बहुत बढ़िया। तो ये चीज जो था यहाँ के भी बारे में आपको, यहाँ के बारे में कैसे पता चला कि नहीं यहीं पे आना है? सर मेरी फ्रेंड ने बताया था आपके बारे में। हम्म, तो फिर वही वो बोली कि रिजल्ट, मैंने बोला कि रिजल्ट कहाँ से मिल, क्या कैसे पता चले कि इतने सारे आए, सब साइट पे जाके देखना पड़ता है। हम्म, तो फिर उसने बोला कि ये चैनल है सर का, जो उसमें उन इन सर के बच्चे जाते ही है हर इंस्टीट्यूट में, अरे, तो रिजल्ट आता है तो बता देते हैं यहाँ पे। तो ये चैनल कर ले तो देख ले, तो फिर मैंने देखा, मैंने इंटरव्यू वगैरह देखे सब, फिर मैंने आपको मेल किया। आपने अपने दोस्त को बताया कि यार हो गया? सर उसने मेरा इंटरव्यू भी देख लिया, वो पहले जो सुबह दिया था वो। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। तो आपका, तो आपके जो दोस्त यहाँ पे आपको रिकमेंड किए थे, तो उन पे खुश है ना? उन पे खुन्नस तो नहीं निकाला आपने? खुश है ना कि हाँ भाई नहीं सही है? सर, बहुत बहुत उनको भी थैंक यू कि उन्होंने मुझे आपका बताया कि आप हो आप फिर। खुश थे? अच्छा, जो सोच के आए थे वो चीज आपको यहाँ मिला? हाँ सर, मतलब पहले तो लग रहा था कि मेरे में ही कमी है, मैं क्यों नहीं कर पा रही, और सोच लिया था कि अब वापिस से चलो कोई नहीं, अभी आगे और करेंगे, अभी 4-5 महीने बाद में फिर से।
फिर अभी इतने लास्ट में अभी रिजल्ट आया है इतना लेट, तो चलो बहुत बढ़िया, अभी। बहुत बढ़िया जशोदा। तो आप ही के स्टेज से जो लोग गुजरते हैं, अभी भी इंटरव्यू हो रहा है, बहुत आपके बैच में बहुत सारे लोगों का हुआ, बहुत सारे बच्चे अभी भी मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो उन लोग के लिए क्या मैसेज रहेगा आपके तरफ से? सर मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि बस हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और जरूर रिजल्ट मिलेगा। और एक और जो इस टाइप का भी तबका होता है जशोदा, जो बीएससी में, जैसे आप बीएससी में थे, जहाँ पे आप कर रहे थे, चलो आपको अच्छी कॉलेज मिल गई, अच्छे आपको फ्रेंड सर्कल मिल गए, तो आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ा है। मतलब जो कहा जिसको एक्सपोजर थोड़ा बहुत आपको मिलता गया, कम मिला बट मिलता गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं मिल पाता इस टाइप का, भले हम लोग सोशल मीडिया के युग में हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है कि बीएससी के बाद जो बच्चे हैं, उनको कैसे इंटरेस्ट वगैरह, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है मैथ्स के बारे सर जैसे मैथ्स का, जैसे किसी को बचपन से ही होता है कि मैथ्स में हमें करना है कुछ, में? तो वो इंटरेस्ट तो जैसे लगभग जो बुक्स वगैरह जो सिलेबस होता है वो तो सबका ही लगभग सेम ही होता है। जैसे हायर मैथमेटिक्स, जैसे अलजेब्रा वगैरह, ये सब कुछ सेम होता है। तो वो होता है कि जिनको नहीं पता इतना, तो वो बुक्स वगैरह पढ़ पढ़ के कर सकता है कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो हो सकता है। बस लगन होनी बाकी तो सर। चाहिए, एक एक डायरेक्शन होना हाँ चाहिए, सर, राइट है ना? हाँ सर, हाँ। हाँ जी। करेक्ट। बहुत बढ़िया। आई होप आगे आप बहुत और अच्छा करें, है ना? और सोच समझ जी के सर। डिसीजन लेना है कहाँ जाना है ना, और कहीं भी जाए। और हम हैं, हम लोग बात करेंगे उसके लिए अलग से। बट थैंक यू एंड अगेन, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी सीखिए इनसे, इन्होंने भी बहुत फेल किया। कोई दिक्कत हो आपको, आप भी अगर इसी स्टेज से गुजर रहे हैं एंड यू नीड गाइडेंस, मेंटरशिप, यू शुड मेल अस nobleforum05@gmail.com पे। एंड बाकी जशोदा, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये 2 जगह सिलेक्शन थैंक यू के सर। लिए, कंसेक्यूटिव, कल और आज। एंड वेरी मच हैप्पी फॉर यू, ओके? ऐसे ही आगे बढ़ो और थैंक ऐसा यू। ही स्माइल आपका रहे हमेशा, ऐसे ही खुश रहो, ओके? ठीक है? बाकी थैंक स्टूडेंट टेक केयर एवरीवन, चलो बाय, रखते हैं, ओके? टेक केयर।